नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या दिया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब समुद्र तल आपका ये रहा, कहाँ है ये समुद्र तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंची, तो ये आपकी होगी 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस हो गया। ठीक है, 75 मीटर यहां से लेके यहां तक, इसको हमने माना ए और ये है आपका बी। अब इस समुद्र तल पर फिर आगे क्या बोला गया है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, एक आपका समुद्री जहाज सी है, फिर दूसरा आपका समुद्री जहाज क्या है डी है। तो ये आपके दो समुद्री जहाज है। ठीक है, तो इनके अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहां से है आपके अवनमन कोण। ठीक है, ये है, तो यहां से एक अवनमन कोण आपका यहाँ बनेगा और एक कहाँ बनेगा आपका यहाँ। तो ये वाला जो है ये है आपका 30 डिग्री का, और ये है जो ये है आपका 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है कि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाजों की बीच की दूरी यानी कि ये निकालना है हमें, यहां से लेके यहां तक। तो इसको आप x मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम एक एक करके त्रिभुज लेंगे। हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में लोगों यहाँ पर क्या 45 डिग्री दिया है, तो टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। तो 45 का मान 1 होगा, तो ए बी की जगह क्या रख सकते हो आप, ए बी क्या 75 मीटर, तो 75 मीटर रख दिया अपॉन में बी सी। तो बी सी का इधर गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास बी सी बराबर आ गया 75 मीटर। ये बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब अगर आप देखते हो आगे, अब हम लेते हैं ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहां पर आ जाएगा आपका टेन 30 डिग्री बराबर लंब आपका वही रहेगा ए बी अपॉन में, और आधार क्या हो जाएगा ये पूरा लिया जाएगा यहां से लेके यहां तक बी डी। कितना लेंगे हम बी डी। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बराबर क्या दिया 75 मीटर, तो 75 आ गया यहाँ पर। बी डी को कैसे लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना उसको, तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, 1/√3 बराबर 75, बी सी बराबर ये निकाला तुमने 75, तो ये 75 प्लस सी डी। अब सी डी हम क्या मान चुके एक्स मान चुके हैं ना, तो यहाँ पर इसकी जगह आप एक्स भी रख सकते हो, यहाँ पर एक्स रख दिया हमने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 75/√3। 75 को आप उधर भेज दोगे तो ये 75/√3 माइनस का 75, यहां से 75 आपका एलसीएम आ रहा है, तो क्या बच रहा है √3 माइनस 1। यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। ये है आपकी, हमने यहाँ पर जो बनाया है ये 1.2 मीटर लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर, ये भूमि से लेकर 88.2 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, इसको देख रही है वो। ठीक है, किसी भी क्षण आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, और कुछ समय घटकर वो 30 डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का बना दिया हमने। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हमें यहां से गुब्बारा यहां पहुंच जाता है, पहले गुब्बारा था यहां पर, तो यहां से यहां पहुंच जाता है, तो उसका आपको उन्नयन कोण मतलब उसकी दूरी आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो देखिए माना सी डी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो ये रही आपकी सी डी 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और एफ जी जो आपका एफ और जी है, ये एफ है और ये जी है, वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है आपकी। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब हम त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, त्रिभुज
ACE में, ACE में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब आपका हो जाएगा कितना, AE अपॉन में आधा CE। ठीक है, tan 60 का मान अंडर रूट में 3, AE को क्या करोगे आप, AF माइनस EF, तो यहाँ पर आपका tan 60 बराबर AE अपॉन में CE। तो AE हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan 60 का मान अंडर रूट 3, तो AF माइनस EF हो जाएगा, ये पूरी लाइन लोगे ना, AF माइनस EF हो गया अपॉन में CE। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे अंडर रूट 3 बराबर AF की वैल्यू क्या दी है, AF यानी कि यहां से लेके जो इसकी लंबाई है वो उसकी भी होगी, तो AF की जगह कितना आएगा आपका 88.2 माइनस EF। अब EF क्या हमारा, देखो EF यही तो है, अब जो इसकी लंबाई होगी भाई इन तीनों की होगी 1.2, तो यहाँ पर आ गया 1.2 अपॉन में क्या है आपका CE, तो CE का भाग रह जाके गुणा हो जाएगा, तो CE बराबर में अंडर रूट 3 का इधर आ जाएगा, इसको हटाओगे 2 में 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 87 अपॉन में ये अंडर रूट 3 हो गया, तो हमारे पास आ गया CE बराबर 87 अपॉन में अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करोगे इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, ये 87 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का 3 में 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 9 27, तो CE बराबर हमारे पास आ गया 29 अंडर रूट 3 मीटर, ये CE निकल के आ गया हमारे। अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, BCG में, यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज BCG में। ठीक है, त्रिभुज BCG में तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका BG हो जाएगा, BG अपॉन में आधार क्या होगा CG, tan 30 का मान 1/√3, अगर हम BG लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये BG यही तो होगा BH माइनस GH अपॉन में CG। अब CG तो पता नहीं है हमें, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो गया CG बराबर में BH, जो BH है ये तो 88.2 है हमारा, 88.2 माइनस GH तो वही होगा 1.2 क्योंकि बराबर है 1.2। अब ये अंडर रूट 3, ये CG इधर पहुंच गया, अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ऐसे करके बाहर होगा अंडर रूट 3 गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, तो ये CG बराबर 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, कितना आ गया 87.0 गुणा अंडर रूट 3, तो CG बराबर आ चुका हमारे पास 87 अंडर रूट 3, ये आ गया CG। ठीक है, अब हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपकी दूरी क्या तय की उसने, EG, यहां से यहाँ पे गया ना, तो EG निकालना है आपको, कितना निकालना है, EG बराबर क्या हो जाएगा CG माइनस CE, यानी कि क्या हो जाएगा CG माइनस CE, तो ये CG माइनस CE, तो EG हमारे पास निकल आएगा, CG कितना निकाला हमने 87 अंडर रूट 3 माइनस CE कितना निकला था हमारे पास, C निकला था 29 अंडर रूट 3, घटा दो इनमें से, तो ये EG बराबर 7, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 अंडर रूट 3 मीटर, ये हो गई हमारे तय की गई दूरी गुब्बारे द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।